नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपुरोहित और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, कक्षा 12 की जो बुक चल रही है आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत भाग 2 और उसका हम पाठ नंबर 4 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है स्वतंत्र भारत के बाद भूमि सुधार और गरीबी उन्मूलन। इसका आज हम वीडियो नंबर 3 लेके आए हैं। इससे पहले जो 2 वीडियो आपने नहीं देखे, आई बटन में लिंक मिलेगा, और पाठ नंबर 3 तक की भी वीडियो आपने नहीं देखी, उनके भी लिंक आई बटन में मिलेगा। हमने भूमि सुधार पढ़ लिया था, आज हम जो शुरू कर रहे हैं गरीबी उन्मूलन। तो देखिए, आज़ादी के बाद भारत की प्रमुख चुनौतियों में से एक थी, यानी गरीबी उन्मूलन जो है, ये गरीबी मिटाना जो है या गरीबी कम करना जो है, ये आज़ादी के बाद भारत की सारी चुनौतियों में एक प्रमुख चुनौती थी। ऐसा विकास जिससे समूचे समाज का भला होता है, नहीं कि कुछ एक तबकों का। यानी ऐसा विकास होना चाहिए जिससे समूचे समाज का भला होता हो, न कि कुछ तबकों का। इस संदर्भ में संविधान में ये बात साफ कर दी गई कि सबसे साथ समानता व्यवहार किया, यानी सभी के साथ जो समानता व्यवहार किया जाए, और सामाजिक रूप से जो वंचित तबके हैं तथा धार्मिक, सांस्कृतिक और अल्पसंख्यक समुदाय को विशेष सुरक्षा दी। यानी जो सामाजिक रूप से वंचित तबके हैं, जो धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से जो अल्पसंख्यक हैं, उनको भी सुरक्षा दी जाए। भारतीय संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत लोक कल्याण के उन लक्ष्यों को स्पष्ट कर दिया था जिन्हें राजनीति और जरूर प्रदर्शन करने चाहिए। नीति निर्देशक तत्वों में लोक कल्याणकारी जो लक्ष्य हैं वो स्पष्ट किए गए, जिन्हें राजनीति को पूरा करना चाहिए। अब असल चुनौती आर्थिक विकास तथा गरीबी समाप्त के लिए कारगर नीतियों को तैयार करनी थी। यानी जो मेन चुनौती थी वो तो एक आर्थिक विकास था, और एक गरीबी को समाप्त करने के लिए नीतियाँ बनानी थी। भारत प्रमुखतः एक गाँवों का देश है और गाँवों में कृषि की प्रधानता थी। यानी भारत गाँवों का देश है और गाँव में मेन क्या होती है, कृषि। कृषि में खेतीहर मजदूरों की समस्या सबसे अधिक गंभीर बनी। यानी कृषि में सबसे ज़्यादा जो समस्या बने हुए वो खेतीहर मजदूरों की। 5वीं पंचवर्षीय योजना में निर्धनता उन्मूलन को योजना एक प्रमुख उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया गया। यानी जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है, इसमें निर्धनता उन्मूलन एक योजना है, इसको प्रमुख रूप से माना गया। सन 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। यानी 1971 जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो कांग्रेस ने कहा था गरीबी हटाओ। प्रोफेसर D.R. गाडगिल, डॉक्टर Y.K. अलग, प्रोफेसर D.T. लक्कड़वाला, प्रोफेसर V.M. दांडेकर, S.R. हाशिम, सुरेश D. तेंदुलकर और हाल ही में डॉक्टर C. रंगराजन आदि ने भारत में निर्धनता पर विचार प्रस्तुत किया। यानी ये सारे जो है इन्होंने निर्धनता पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। इस प्रकार निर्धनता का प्रश्न जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे चर्चित प्रश्न रहा है। यानी ये जो निर्धनता है, इसका जो ये प्रश्न है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे चर्चित प्रश्न है। गरीबी अथवा निर्धनता का अर्थ उस स्थिति से है जिसमें समाज का एक भाग अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है। यानी गरीबी या निर्धनता का अर्थ क्या है, जिसमें समाज का एक भाग जो है अपनी ज़रूरत की जो भी आवश्यक चीज़ें हैं वो भी पूरा करने में असमर्थ रहते हैं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की पहचान का मुद्दा पिछले कई समय से विवादास्पद बना हुआ है। यानी कौन लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, इसकी पहचान का भी जो मुद्दा है ये काफ़ी समय से विवादास्पद है। योजना आयोग और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन यानी NSSO के सर्वेक्षण के आधार पर गरीबी रेखा से नीचे लोगों की संख्या अर्थात निर्धनता की संख्या का आंकलन करते हैं। यानी जो राष्ट्र NSSO है, ये सर्वेक्षणों के आधार पर जो गरीबी रेखा से नीचे जो लोग रहते हैं उनकी संख्या का ये आंकलन करता है। अब देखो गरीबी की रेखा क्या है, यानी पुअरिटी लाइन क्या है। गरीबी के विवेचन में प्राय गरीबी की रेखा की बात उठाई जाती है। यानी अगर हम गरीबी की बात करते हैं तो गरीबी रेखा की भी बात उठती है। हमारे देश में गरीबी का विचार कैलोरी के उपभोग की मात्रा से जुड़ गया। यानी हमारे देश में जो गरीबी का विचार है ये कैसे जुड़ गए कि कैलोरी का उपभोग की मात्रा से जुड़ गए। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी से कम उपभोग करने वाले व्यक्ति को निर्धन माना जाता है। यानी अगर गाँव में 2400 कैलोरी और शहर में 2100 कैलोरी से जो कम उपभोग करता है वो व्यक्ति निर्धन है। तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 में नई निर्धनता रेखा में ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह का आय स्तर 816 रुपये और शहर क्षेत्र के लिए 1000 रुपये निर्धारित किया। यानी इसमें कहा गया कि जो व्यक्ति प्रति महीने यानी हर माह 816 रुपये और शहरों में 1000 रुपये से कम कमाता है वो गरीब है। रंगराजन समिति की निर्धनता की जो रेखा है वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 972 रुपये और शहरों के लिए 1407 रुपये की। यानी रंगराजन समिति इसने कहा कि जो गाँव में 972 रुपये महीने के नहीं कमाता है और शहर में 1407 रुपये महीने के नहीं कमाता है वो गरीब है। निर्धन व्यक्तियों की कुल जनसंख्या में अनुपात निर्धनता अनुपात या
पॉवर्टी रेशो कहलाता है, यानी निर्धन व्यक्तियों की जो संख्या है ये कुल जनसंख्या में निर्धनता अनुपात भी कहलाता है। वे लोग जो केंद्रीय या मासिक आय के आधार पर गरीबी या निर्धनता रेखा से नीचे होते हैं उन्हें बीपीएल कहा जाता है, ये बिलो पॉवर्टी लाइन कहा जाता है। भारत में यानी कि जो आपने सुना होगा बीपीएल कार्ड जो बनते हैं वो यही बीपीएल कार्ड है। भारत में निर्धनता अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों में खेतिहर मजदूरों, सीमांत एवं लघु कृषकों, ग्रामीण कारीगरों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों में पाई जाती है। यानी जो भारत में जो गरीब में जो निर्धनता है वो या तो गाँव में जो खेतिहर है, मजदूर है, सीमांत है, छोटे किसान है, ग्रामीण कारीगर है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों में पाई जाती है। निर्धनता दूर करने के क्या क्या सरकारी उपाय हैं? भारत में सरकार निर्धनता दूर करने के लिए आर्थिक एवं विशिष्ट निर्धनता निवारण कार्यक्रम का उपयोग कर रही है। यानी भारत में जो सरकार गरीबी दूर घटाने के लिए आर्थिक विकास की दृष्टि से और विशिष्ट निर्धनता निवारण कार्यक्रम का उपयोग कर रही है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आर्थिक विकास की गति तेज करने से निर्धनता कम करने में अवश्य मदद। यदि आर्थिक विकास तेज होगा यानी देश में रुपये पैसे बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेगा तो गरीबी भी कम होगी। लेकिन साथ में विशेष निर्धनता उन्मूलन एवं रोजगार संवर्धन कार्यक्रम चलने से भी समस्या की जो हल है इसमें सहूलियत होगी। अतः हम इन दोनों को एक साथ सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए, यानी दोनों ही जो कार्यक्रम है इनको सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए। सरकार द्वारा पूर्व वर्षों में कई कार्यक्रम की क्रियान्विति से गरीबी कम करने और रोजगार सृजन करने में कुछ सीमा तक मदद मिली। यानी सरकार द्वारा जो कई जो पूर्व वर्षों में जो कार्यक्रम चलाए गए उनसे गरीबी कम होने में और रोजगार मिलने में जो है कुछ सीमा तक मदद मिली है, जो उसमें से कुछ कार्यक्रम निम्न है। पहला तो है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जिसे कहा गया है IRDP। ये कार्यक्रम निर्धनता उन्मूलन का एक सर्वोपरि कार्यक्रम माना गया। यानी ये जो कार्यक्रम माना गया हुआ था ये निर्धनता यानी गरीबी हटाने के लिए सर्वोपरि यानी सबसे कारगर कार्यक्रम माना गया। 1978 से 79 से प्रारंभ इस कार्यक्रम में लघु कृषकों को 25% सब्सिडी मिलती थी। यानी ये 78-79 का कार्यक्रम है और इसमें जो छोटे किसान हैं उनको 25% सब्सिडी मिलती थी। सीमांत कृषकों, खेतिहर मजदूरों और ग्रामीण कारीगरों को 33.3% तथा अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग हैं उनको 50% सब्सिडी दी जाती थी। तो ये था समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। फिर दूसरा है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, जिसको कहा गया NREP। 1980 में प्रारंभ इस कार्यक्रम के माध्यम से सामाजिक वानिकी, वृक्षारोपण, तालाब, लघु सिंचाई, पेयजल के लिए कुएं, स्कूल, पंचायत घर आदि का विकास। यानी 80 में ये कार्यक्रम था। इसके माध्यम से एक तो सामाजिक वानिकी यानी जो बगीचे हैं, पेड़ पौधों का रोपण किया गया, तालाब बनाए गए, लघु सिंचाई के उपयोग किए गए, पेयजल के लिए कुएं, स्कूल बनाए गए, पंचायत घर आदियों का विकास हुआ था। उसके बाद अगला प्रोग्राम है वह ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम, जिसे RLEGP कहा गया। यानी 1983 में प्रारंभ इस कार्यक्रम के माध्यम से सामाजिक वानिकी, वृक्षारोपण, ग्रामीण सड़कों एवं स्कूल भवनों का निर्माण कार्य किया। यानी इसको में क्या किया गया, एक तो सामाजिक वानिकी लगाई गई, वृक्षारोपण किए, ग्रामीण सड़कें बनाई गई और स्कूल भवन भी बनाए गए। फिर अगला कार्यक्रम है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, जिसे कहा गया MNP। इस कार्यक्रम को पंचवर्षीय योजना यानी 5वीं तो पंचवर्षीय योजना थी 74 से 78, उसमें उसके पहले वर्ष में प्रारंभ किया। 5वीं पंचवर्षीय योजना की मूल अवधि 74 से 79 थी, जिसे जो नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार है उसने 1978 में ही समाप्त कर दिया। MNP बुनियादी न्यूनतम जरूरतों को पूरा करने तथा लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए ही प्रारंभ किया गया था। इसमें जो ईंधन की लकड़ियाँ और चारा योजना, ग्रामीणों में जो गाँव है इनमें विद्युतीकरण यानी लाइट की सुविधा करना, सड़कें, जलापूर्ति, सफाई, खाद्य आपूर्ति आदि योजनाएं शामिल की गई थी। अगला है सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, जिसे कहा गया DPAP। केंद्र सरकार द्वारा 73-74 में प्रारंभ इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है वो सूखा संभावित क्षेत्र यानी जहाँ पर सूखा संभावित क्षेत्र है उनकी अर्थव्यवस्था सुधार करना था। इस कार्यक्रम में भू संरक्षण यानी भूमि संरक्षण, जल संसाधनों का विकास करना, भूमि विकास करना, वन विकास आदि संबंधी कार्यक्रम चलाए गए, जिससे सूखे के प्रभाव को कम किया जा सके और गरीबों को लाभ मिल सके। अगला है 20 सूत्री कार्यक्रम, जिसे कहा गया TPPP। 1975 में प्रारंभ किया गया इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और देश के गरीबों एवं वंचितों के जो जीवन है उनकी गुणवत्ता में सुधार करना था। इस कार्यक्रम में गरीबी, रोजगार, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य, कृषि एवं भूमि सुधार, सिंचाई, पेयजल, कमजोर वर्गों का संरक्षण, सशक्तिकरण, उपभोक्ता संरक्षण जैसे विभिन्न सामाजिक तथा आर्थिक पहलुओं को भी इसमें शामिल किया गया था। यानी ये सारे पहलू इसमें शामिल किए गए। 1 अप्रैल 1989 को
NREP और RLEGP को जवाहर रोजगार योजना यानी JRY में मिला दिया गया और JRY को 1 अप्रैल 1999 को जवाहर ग्राम समृद्धि योजना में मिला दिया गया, यानी इनमें जो है ये सारी योजना एक साथ मिल गई। तो अगली जो योजना है वो है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, जिसे कहा गया JGSY। ये जो है 1 अप्रैल 1999 से जवाहर रोजगार योजना के बाद में लागू हुई थी। इसके तहत जो गांव में एक तो टिकाऊ उत्पादक सामुदायिक परिस्थितियों का निर्माण करना था। इसे 2001 में रोजगार अवशासन योजना यानी EAS के साथ संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY में जो है इसे मिला दिया गया था। इसके बाद जो योजना थी वो थी रोजगार आश्वासन योजना, जिसे कहा गया ES। ये योजना जो है वो 2 अक्टूबर 1993 से शुरू हुई थी। इसमें पिछड़े और जो सूखाग्रस्त रेगिस्तानी जनजातीय पहाड़ी क्षेत्रों में लागू की गई। इसका उद्देश्य था कि जो ग्रामीण निर्धन है उनको मजदूरी पर रोजगार उपलब्ध कराना। 2001 में यह भी जो है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जिसे SGRY कहा गया उसमें मिला दिया गया। इसके बाद क्या हुआ कि एक और योजना है जिसका नाम था संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। ये योजना प्रारंभ होती है 25 सितंबर 2001 से। इसमें एक तो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और एक रोजगार आश्वासन योजना दोनों मिलाई गई थी और ये केंद्र से संचालित योजना थी। इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी पर रोजगार उपलब्ध कराना ताकि सामुदायिक परिस्थितियों का निर्माण हो सके। इसके बाद एक और योजना थी, उसका नाम है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, जिसे कहा गया SGSRY। इसके अंतर्गत 2 योजनाएं थी, एक तो शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम और एक शहरी मजदूर रोजगार। दिसंबर 1997 में यह योजना पूर्व में संचालित कई शहरी निर्धनता निवारण कार्यक्रमों को मिलाकर बनाई गई थी और इसके तहत जो है गरीब लोग हैं उनको दक्षता का यानी स्किल ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया जाता था। इसके बाद जो योजना है आगे वो योजना है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसे 1 अप्रैल 1999 को निम्न 6 योजनाओं को मिलाकर शुरू गई, यानी जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये 6 योजनाओं का मिश्रण है। पहली थी समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ये कार्यक्रम निर्धनता उन्मूलन का सर्वोपरि कार्यक्रम है। तो पहला कार्यक्रम हमने पढ़ा था ना IRDP, उसको मिलाकर। दूसरा ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण, जिसे कहा गया ट्राइसम। ये योजना 1979 में आई थी। जो 18 से 35 वर्ष तक के जो ग्रामीण निर्धन युवा उनको स्वरोजगार यानी अपना रोजगार हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रारंभ की गई थी। इस योजना का लक्ष्य इन युवाओं को जो बुनियादी तकनीकी और उद्यमशीलता यानी जो कामकाजी कौशल है ये प्रदान करना था। अगली योजना थी ग्रामीण क्षेत्रों व महिला एवं बाल विकास, जिसको कहा गया DWCRA। ये योजना 82-83 में IRDP के एक उप योजना के रूप में प्रारंभ की थी। इस योजना का जो उद्देश्य है वह गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण महिलाओं को आय सर्जित करने वाली गतिविधियों द्वारा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर उनका सामाजिक और आर्थिक विकास करना भी था। इसके बाद आई थी 10 लाख कुओं की योजना, जिसे MWS कहा गया। ये योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो लघु और सीमांत कृषक हैं और बंधु व मजदूर उनको सिंचाई हेतु निःशुल्क कुएं प्रदान करने की प्रारंभ की थी। उसके बाद योजना थी ग्रामीण दस्तकारों को उन्नत औजार किट आपूर्ति योजना। ये योजना 1992 में IRDP की एक उप योजना थी। इसके तहत जो ग्रामीण दस्तकार है या जो मजदूर हैं उनको उन्नत औजारों की आपूर्ति किया जाए। उसके बाद एक योजना थी गंगा कल्याण योजना GKY। 97 से शुरू इस योजना का उद्देश्य जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करे लघु और सीमांत किसानों को अपने खेती के सिंचाई के लिए सिंचाई के साधन उपलब्ध कराना, उनका आर्थिक विकास सुनिश्चित करना था। 2011 में जो SGSY को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM के रूप में पुनर्गठित किया गया और NRLM का जो उद्देश्य था वो था निर्धनता निवारण के लिए निर्धन परिवारों को लाभप्रद स्वरोजगार एवं दक्ष मजदूरी रोजगार प्रदान करना। वर्ष 2015 में इसका नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किया गया, जिसे कहा गया DNRLM। ठीक है, तो ये है। इसके बाद जो है अन्य योजनाएं आएंगी
वो कल के वीडियो में हम देखेंगे और इस पार्ट को कल हम कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। कर रहे हैं स्वस्थ रहे।